नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनका एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सालिम सलीम, ये सालिम सलीम साहब की एक गज़ल है जी। युवा शायर हैं लेकिन लिखते बहुत बढ़िया। देखिए, दिल्ली के लिए रात उस बज़्म में तन्हाई के मारे गए हैं, रात उस बज़्म में तन्हाई के मारे गए हैं, सिर्फ एक दो ही नहीं सारे के सारे गए, सिर्फ एक दो नहीं सारे के सारे गए हैं। खामोशी तोड़ रही थी हमें अंदर से बहुत, खामोशी तोड़ रही थी हमें अंदर से बहुत, वो तो कहिए कि सरे शाम पुकारे गए हैं, वो तो कहिए कि सरे शाम पुकारे गए हैं। देर तक लुटता रहा जलवा गाहे नाज में दिल, देर तक लुटता रहा जलवा गहे नाज में दिल, दूर तक उसकी आंखों के इशारे गए, दूर तक उसकी आंखों के इशारे गए हैं। रास आती थी बहुत शिद्दत सहरा जिनको, रास आती थी बहुत शिद्दत सहरा जिनको, आज वो लोग भी दरिया के किनारे गए, आज वो लोग भी दरिया के किनारे गए हैं। आखिरी शेर देखिए, गैर मुमकिन है कि अब लौट के आए तेरे पास, गैर मुमकिन है कि अब लौट के आए तेरे पास, ये कहाँ लेके हमें वक्त के धारे गए हैं। बहुत ही खूब। ये कहाँ लेके हमें वक्त के धारे गए हैं। कि रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। इकबाल साजिद साहब बड़े शायर हैं, इनकी एक गज़ल है, बढ़िया गज़ल मुझे लगी तो दर्शकों के लिए जी। मुझे नहीं है कोई वहम अपने बारे में, क्या बात है। मुझे नहीं है कोई वहम अपने बारे में, भरो ना हद से ज़्यादा हवा गुब्बारे में, क्या बात है। मुझे नहीं है कोई वहम अपने बारे में, क्या बात। भरो ना हद से ज़्यादा हवा गुब्बारे में। तमाशा ख़त्म हुआ धूप के मदारी का, वाह। तमाशा ख़त्म हुआ धूप के मदारी का, सुनहरी सांप छुपे शाम के पिटारे में, क्या बात। सुनहरी सांप छुपे शाम के पिटारे में, क्या बात। जिसे मैं देख चुका उसको लोग क्यों देखें, जिसे मैं देख चुका उसे लोग क्यों देखें, न छोड़ी कोई भी बाकी कशिश नज़ारे में, क्या बात। न छोड़ी कोई भी बाकी कशिश नज़ारे में। वो बोलता था मगर लब नहीं हिलाता था, वो बोलता था मगर लब नहीं हिलाता था, इशारा करता था जुम्बिश न थी इशारे में, क्या बात। इशारा करता था जुम्बिश न थी इशारे में, क्या बात। तमाम लोग घरों की छतों पे आ जाएं, तमाम लोग घरों की छतों पे आ जाएं, बड़ी कशिश है नए चांद के नज़ारे में, क्या बड़ी कशिश है नए चांद के नज़ारे में। आखिरी शेर देखिए, मिले मुझे भी अगर कोई शाम फुर्सत की, मिले मुझे भी अगर कोई शाम फुर्सत की, मैं क्या हूँ कौन हूँ सोचूंगा अपने बारे में, क्या बात। मैं क्या हूँ कौन हूँ सोचूंगा अपने बारे में। कि तन को 100 बंदिशें मन को लगी न रोक, तन को 100 बंदिशें मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोग। राजेश शारिक कैफी साहब बरेली के शायर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक गज़ल है इनके, हकीकत खुल नहीं पाई अभी तक, हकीकत खुल नहीं पाई अभी तक, पहेली है वो खामोशी अभी तक, क्या बात। पहेली है वो खामोशी अभी तक, कसम देना नहीं छोड़ा किसी ने, कसम देना नहीं छोड़ा किसी ने, मेरी सिगरेट नहीं छूटी अभी तक, क्या बात। मेरी सिगरेट नहीं छूटी अभी तक। बहुत बूढ़ी है खामोशी हमारी, बहुत बूढ़ी है खामोशी हमारी, मगर ऊंचा नहीं सुनती अभी तक, क्या बात। मगर ऊंचा नहीं सुनती अभी तक। पता भी है ज़मीं की उम्र क्या है, पता भी है ज़मीं की उम्र क्या है, बनी बैठी है जो बच्ची अभी तक, क्या बात। बनी बैठी है जो बच्ची अभी तक, न जाने शेब चुपता है
कि बिस्तर। वाह, न जाने शेब चुपता है कि बिस्तर, नहीं सोया नया कैदी अभी तक। क्या बात। नहीं सोया नया कैदी अभी तक। बड़े बीमार का छोटा सा शिकवा, बड़े बीमार का छोटा सा शिकवा, मेरी चादर नहीं बदली अभी तक। क्या बात, मेरी चादर नहीं बदली अभी तक। क्या बात। आखिरी शेर देखिए, ये घर खुद में जो एक दुनिया है पूरी, ये घर जो खुद में एक दुनिया है पूरी, यही दुनिया नहीं देखी अभी तक। क्या बात। यही दुनिया नहीं देखी अभी तक। क्या कफी साहब की ये गजल राजेश। कि होठों की हंसी को कभी जिंदगी की हकीकत ना समझना, होठों की हंसी को कभी जिंदगी की हकीकत ना समझना, दिल में उतर के देख लेना कि कितने टूटे हुए हैं। हम आज के दिन रचना लेकर आते हैं धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असोज साहब की। बिल्कुल। एक कविता है उनकी वर्तमान हालात पर, आप जोड़िएगा। जी। देशभक्ति का शो। क्या बात। मैं प्रयास करता हूँ। जी। आज भी राष्ट्रहित में कहीं, आज भी राष्ट्रहित में कहीं सोच रही काले पानी की सजा। वर्षों पहले देशभक्ति फांसी की जिस रस्सी पर उगी मिली थी, आज वहीं उगा है देशद्रोह, जहां आज़ादी की मशाल जली थी। क्या बात। जहां आज़ादी की मशाल जली थी। क्या बात। चर्चा देश प्रेम की आंखों में क्यों जल रही, सामने आए फितूर से क्यों बदल रही। क्या बात। सामने आए फितूर से क्यों बदल रही। सिर्फ एक फिक्रा है, सिर्फ एक फिक्रा है, या जुमला कहें उसे, जो नफरत के अर्थ में बिफरा है। क्या बात। जो नफरत के अर्थ में बिफरा है। आज़ादी के वर्षों बाद, आज़ादी के वर्षों बाद देश ने बना डाली देशभक्ति की अजीब कठपुतलियाँ। क्या बात। नाच दिखाती, रस्सियों से जकड़ी हुई, किसी के इशारे पर अपना हुनर लिए देश को तमाशबीन बना। वो देखो, देशभक्ति का शो चला हुआ है, देशभक्ति का शो चला हुआ। आगे क्या बात। आगे देखिए, वह बेमौत मारा जा सकता है, वह बेमौत मारा जा सकता है, देशद्रोही हो सकता है। उसके कथ्य में सच, उसके कथ्य में सच, विद्रोह में कारण। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके कथ्य में सच, विद्रोह में कारण, कर्म में मौलिकता, चरित्र में सरोकार, और भाषा में पूरा राष्ट्र बोल रहा है। क्या बात। पूरा राष्ट्र बोल रहा है। वह दल बदल से बेदखल, वह दल बदल से बेदखल अपनी विचारधारा, वह दल बदल से बेदखल अपनी विचारधारा के मौन को उग्र बना रहा है। क्या बात। विचारधारा के मौन को उग्र बना रहा है, उसे देशद्रोह में खोजा जा रहा है। क्या बात। उसे देशद्रोह में खोजा जा रहा है। क्या बात। निर्मल असू साहब की ये नई रचना राजेशा। कि दामन फैलाए बैठे हैं अल्फाजे दुआ कुछ याद नहीं, दामन फैलाए बैठे हैं अल्फाजे दुआ कुछ याद नहीं, मांगू तो अब क्या मांगू जब तेरे सिवा कुछ याद नहीं। राजेश, फरहत एहसास साहब दिल्ली के शायर बहुत अच्छा लिखते हैं। इनकी एक गज़ल मैं दर्शकों के लिए लाया हूँ। जी। मैं प्रयास करता हूँ। तू मुझको जो इस शहर में लाया नहीं होता। क्या बात। तू मुझको जो इस शहर में लाया नहीं होता, मैं बेसरो सामा कभी रुसवा नहीं होता। क्या बात। मैं बेसरो सामा कभी रुसवा नहीं होता। क्या बात। उसकी तो ये आदत है किसी का नहीं होता, उसकी तो ये आदत है किसी का नहीं होता, फिर इसमें अजब क्या कि हमारा नहीं होता। क्या बात। इसमें अजब क्या कि हमारा नहीं होता। वाह। कुछ पेड़ भी बेफैज हैं इस राह गुजर के। क्या बात। कुछ पेड़ भी बेफैज हैं इस राह गुजर के, कुछ धूप भी ऐसी है कि साया नहीं होता। क्या बात। कुछ धूप भी ऐसी है कि साया नहीं होता। ख्वाबों में जो एक शहर बना देता है मुझको, ख्वाबों में जो एक शहर बना देता है मुझको, जब आंख खुली हो, जब आंख खुली हो तो वो चेहरा नहीं होता। क्या बात। तो वो चेहरा नहीं होता। किसकी है ये तस्वीर जो बनती नहीं मुझसे। वाह। किसकी है ये तस्वीर जो बनती नहीं मुझसे, मैं किसका तकाजा हूँ कि पूरा नहीं होता। क्या बात। किसका तकाजा हूँ कि पूरा नहीं होता। आखिरी शेर देखिए, मैं शहर में किस शख्स को जीने की दुआ दूँ, मैं शहर में किस शख्स को जीने की दुआ दूँ, जीना भी तो सबके लिए अच्छा नहीं होता। क्या बात है। जीना भी तो सबके लिए अच्छा नहीं नहीं होता।
उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी एक कविता है जीवन जी। देखिए क्या लिखते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध में गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटक निबोरी, कहीं भली है कटक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों को देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों को देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का, नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। कि झूठ से भरे सब अखबार मिल गए, झूठ से भरे सब अखबार मिल गए, मेरे मर्ज को हकीम बेकार मिल गए। मैं निकला था थोड़ी सी मदद मांगने, मैं निकला था थोड़ी सी मदद मांगने, मदद ना मिली मशवरे हजार मिल गए। अम्मार इकबाल साहब है, युवा शायर है, लिखते बहुत कमाल है। क्या बात है। एक इनकी गज़ल देखिए जी। मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं। क्या बात है। मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं। क्या बात है। गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ। क्या बात। एक कूजे के तसव्वुर से जुड़े हम दोनों, एक कूजे के तसव्वुर से जुड़े हम दोनों, नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं। क्या बात। नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं। क्या बात। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं। क्या बात। मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं। एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं। वाह। रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं। मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तू, मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तू, तुझको ले जाऊं कहीं दूर उड़ाता हुआ मैं। क्या बात। तुझको ले जाऊं कहीं दूर उड़ाता हुआ मैं। एक इबारत से है जो तहरीर नहीं हो पाई, एक इबारत है जो तहरीर नहीं हो पाई, मुझको लिखता हुआ तू, तुझको मिटाता हुआ मैं। क्या बात। मुझको लिखता हुआ तू, तुझको मिटाता हुआ मैं। आगे सुनिए। मेरे सीने में कहीं खुद को छुपाता हुआ तू, वाह। मेरे सीने में कहीं खुद को छुपाता हुआ तू, तेरे सीने से तेरा दर्द चुराता हुआ मैं। क्या बात। तेरे सीने से तेरा दर्द चुराता हुआ मैं। आखिर शेर देखिए। कांच का हो कि मेरे आगे बिखरता हुआ तू। क्या बात। कांच का हो कि मेरे आगे बिखरता हुआ तू, किरचियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं। क्या बात। किरचियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज इस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसका शीर्षक है हिमाचली भाषा रमण के। इसको लिखा है उमा ठाकुर नथेक ने। इसमें उन्होंने बताया है कि पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पहाड़ी भाषा बोलने वाले आम आदमी को प्रयासरत रहना होगा। उनका मानना है कि युवा शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो समाज की धारा बदल सकती है। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। चलिए अब आपको ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए उमा ठाकुर नथेक की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का
आज के साहित्य में हम बात करेंगे हिमाचली भाषा रेमण के इस साझा काव्य संग्रह की। पहाड़ी काव्य संग्रह वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है, जिसका संपादन करने का मुझे सुअवसर मिला है। और इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो इसमें बारां जिला के करीब 30 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है और उन सभी साहित्यकारों, वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, कवि जो भी जिन्होंने अपनी रचनाएं भेजी, मुझ पर विश्वास किया, उन सभी का भी हार्दिक आभार और कि उन्होंने इस पुस्तक की शोभा बढ़ाई है। और इस पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है और ये शिमला के किताब घर, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। यदि आप इसे खरीद कर पढ़ना चाहते हैं और हिमाचली भाषा को और ज़्यादा करीब से जानना समझना चाहते हैं, प्रत्येक ज़िला की जो मधुर बोलियां हैं, मीठी बोलियां हैं, उन सभी को आत्मसात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें। ये बहुत ही पठनीय है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है अपनी बोली के बारे में, अपनी भाषा, हिमाचली भाषा के बारे में जानने समझने का एक बहुत ही बढ़िया ये माध्यम हो सकता है। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठक वर्ग जैसा अभी तक इस पुस्तक का रिव्यू रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, आगे भी सभी पाठक वर्ग इस पुस्तक को पढ़ेंगे जिनको भी हिमाचली भाषा के बारे में और ज़्यादा जानना समझना है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर खरीद कर पढ़ेंगे। और इस पुस्तक के कवर की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी एक कल्पना थी कि इस तरह का एक कवर पेज बनाना है, उसे साकार किया वरिष्ठ साहित्यकार जो सिरमौर से हैं, आदरणीय दीपराज विशिष्ट जी ने। उनकी रचनाएं भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से हिमाचल के पूरा जो चित्र है मणकों में समाहित किया है। मणकों में बिल्कुल इसकी नोट है, यहाँ पर पूरा हिमाचल एक सूत्र में पिरोया है, हम कह सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम हिमाचली भाषा रे मणके रखा है। जो भी जितनी भी बोलियां हैं उन सभी मणकों को पिरोकर हमें हिमाचली भाषा का स्वरूप देना है और हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम सब प्रयासरत है। बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार वर्षों से संघर्षरत है और हमारा भी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी जो हिमाचल के लेखक हैं इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अपने स्तर पर हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहें। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यदि हम मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो एक दिन ज़रूर हिमाचली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ज़रूर होगी। ये सपना जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों ने देखा है, बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो जनमानस है इस दिशा में आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उनकी आवाज़ बनना है और सभी को मिलकर हिमाचली भाषा को, हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। बात करूं इस पुस्तक की तो इसमें जो है हिमाचल की, जैसा मैंने पहले भी बताया, करीब 12 ज़िला के 30 कवि इसमें शामिल है। उनके इसमें एक बहुत ख़ास बात ये है कि इसमें कवियों के जो उनका साहित्यिक परिचय है उसको भी मैंने शामिल किया है। और इस पुस्तक को मैंने समर्पित किया है अपने पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री कमलानंद शर्मा और माता जी स्वर्गीय श्रीमती तारामणि शर्मा जी की याद में। सपुत्र आयुष और हिमाचली पहाड़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और सभी पाठक वर्ग को ये पुस्तक मैंने समर्पित की है। एक छोटा सा प्रयास है अपने स्तर पर कि मैं हिमाचली भाषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कुछ काम कर सकूं, कुछ समाज के लिए अपना योगदान दे सकूं।
तो ये योगदान जो है हमारे जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, युवा हैं, चाहे वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उन सभी ने विश्वास करके मुझे जो अपनी रचनाएं भेजी, उनको एडिट करना इतना जो श्रम साध्य काम था, लेकिन जो मैंने एक बार ठान लिया कि नहीं, मुझे ये काम करना है, तो एक तय समय में ये काम करने का मैंने प्रयास किया और ये पुस्तक आपके समक्ष अब पाठकों के हाथों में है कि वो इसे किस तरह से देखते हैं और किस तरह इसका के जो शब्द है, पहाड़ी भाषा के जो भी जितने भी इसमें मीठी बोलियां समाहित हैं, उनको कैसे आत्मसात करते हैं। तो चलिए अपनी ही एक कविता, सभी लेखकों की कुछ कुछ कविताएं मैं ज़रूर साहित्य की इस श्रृंखला में शामिल करूंगी। आज मैं अपनी ही कविता आप सभी के समक्ष सुनाना चाहूँगी। शीर्षक है महास्वी लोक संस्कृति। देवभूमि आंचला दे बसोनो शोभलो हिमाचल महारो, ये महास्वी बोली में है। 18 और 12 ठकुराई मिलाव्यो बणो महासू जिलो प्यारो। लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक जीव ने आशा कई रंग, वर्ष भर मेड़े थेर नहीं होंदे के भी कम। माँ बोली भुंडो विशु शांत बूढ़े देवड़े शबातर आंसड़ी लाणे आंगी शड़ांगी पकवान शड़ाव गताना जुबड़ आशा सोबियो मान। आंबले गोखरू बरागर चाक धाटू रेजडो पाकटुई सुलुको रंग बिरंगे फुरकुआड़े धाटू आशा छेवड़िए शान गांगे झोरे लामण नेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।